सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों मेनली जो है फूड इंस्पेक्टर एग्जाम जो होने वाला है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा व्यापम के माध्यम से, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें उस पर आधारित है और ये वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम इस पूरे एग्जाम का जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे देख लेते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर होगा, ये पूरे एग्जाम जो है 200 प्रश्नों का होने वाला है, जिसके कुल अंक जो है 200 अंक होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको एक एक अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, पहला पार्ट है इसमें एप्टीट्यूड का यानी कि मैथ्स का, जिसमें 30 प्रश्न आएंगे आपके और उसके कुल अंक जो होंगे 30 अंक होंगे। इसके बाद देखेंगे जीके वाला पोर्शन है, तो इसमें जो है पहला पार्ट होगा, इसमें देखिएगा जीएस का यानी कि जनरल साइंस। इसके बाद आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद करंट अफेयर्स, जिसमें कि इंडियन होगा, छत्तीसगढ़ का होगा और देखिएगा इंटरनेशनल होगा। लास्ट में देखेंगे छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जो है पूरा आने वाला है पार्ट, जिसमें कि आप जानते होंगे यहाँ का इतिहास से लेकर यहाँ की जो जलवायु है A to Z सब कुछ रहेगा छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पे देखिए कोई जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉपर नहीं रहता है, किसी में कई बार होता है कि किसी टॉपिक से कुछ ज़्यादा पूछ लिया जाता है, किसी बार कम पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे मैं मार्क्स को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हूँ, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म नहीं रहता है। लेकिन इतना कंफर्म है कि यहाँ से 120 प्रश्न पूछने वाले हैं, जिसके कुल अंक जो होंगे 120, यानी कि मैक्सिमम वेटेज जो है यहाँ पे आपके जीके वाले पार्ट का ही होने वाला है। तीसरा देखिएगा कंप्यूटर वाला पार्ट है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक जो है वो 20 होने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा फूड वाला जो है पोर्शन आने वाला है, जो कि आप जानते हैं फूड इंस्पेक्टर का हमेशा रहता है ये वाला टॉपिक। इसमें 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें कि कुल अंक जो है वो भी 30 होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिएगा कुल प्रश्न यहाँ जो है 200 होने वाले हैं, जिसके कुल अंक जो है 200 होंगे। दूसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न पर आपको एक अंक मिलेगी, जो कि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, यानी कि कुल मिलाकर 200 अंक का पेपर है ये। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बहुत सारे छात्र पूछते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें कि देखिएगा 1/4 जो अंक आपके काट लिए जाएंगे यदि आप किसी प्रश्न में गलत उत्तर देते हैं तो देखिए 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। समय देखिएगा 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अब देखिएगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो अब देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होगी छात्रों की कि ये एग्जाम उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो है मैं मैथ्स वाले स्टूडेंट जो है उनकी बात कर लेता हूँ, जो मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह के। तो देखिए उनके लिए जो है एप्टीट्यूड वाले पार्ट में, जिसमें कि उनका 30 प्रश्न आने वाला है, जिसके अंक 30 होंगे। इसमें आपको देखिए आपके लिए मैथ्स वाला हिस्सा आपका अच्छा स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे आपको 25 अंक जो है स्कोर करने पड़ेंगे। इसके बाद देखिएगा जो जीके वाला पोर्शन है, जिसमें 120 प्रश्न होंगे और जिसके जो वहाँ पे मार्क्स होंगे 120 होने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा जो इन छात्रों का थोड़ा सा जीके वाला पोर्शन थोड़ा वीक रहता है, लेकिन आपको इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसके लिए आपको जो है मिनिमम 95 मार्क्स जो है यहाँ पे लाने होंगे, तब जाके आपका जो है मार्क्स जो है यहाँ पे स्ट्रांग होते जाएगा आगे चल के। इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर वाला पार्ट जो है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और कुल अंक जो होंगे 20। इस पोर्शन में देखिएगा वो चाहे वो नॉर्मल मैथ्स वाला छात्र हो या अदर ग्रेजुएट्स हो, सबके लिए यहाँ पे 15 मार्क्स स्कोर करना जो है काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि प्रश्न उतने हाई लेवल के पूछे नहीं जाते हैं। तो 15 मार्क्स आप यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं। लास्ट में देखिएगा खाद्य वाला जो पार्ट होता है, यानी कि फूड वाला, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे जो है आपको मिनिमम 20 अंक स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके जो है आपका ओवरऑल टोटल 155 के आसपास पहुंचेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है आपका, यानी कि आप टॉपर लिस्ट में रहेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अदर ग्रेजुएट्स, यानी कि जो आर्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गए, इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में, जहाँ के आपके 30 प्रश्न होने वाले हैं और कुल अंक 30 होने वाले हैं, यहाँ पे जो है आपको देखिए या तो 15 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा या तो 20 मार्क्स। तो देखिए अगर आप 15 स्कोर करते हैं तो यहाँ पे जो है बाकी के 5 मार्क्स जो है आपको कंपलसेट करने पड़ेंगे। देखिए फूड वाले पोर्शन में, यानी कि अगर आप यहाँ पे एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स लाते हैं तो आपको फूड वाले पोर्शन में जो है 25 मार्क्स लाना पड़ेगा। और देखिए अगर आप जो है यहाँ पे 20 मार्क्स लाते हैं, यानी कि एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में, तो आपको फिर फूड वाले पार्ट में 20 अंक लाना पड़ेगा। तो देखिएगा ये जो है आपको देखना है कि कहाँ से आप जो है मार्क्स अपने मैनेज करते हैं, लेकिन इतने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, या तो 15 या तो 20, और फूड वाले पोर्शन में या तो 25 या तो 20, ये आपको मैनेज करने पड़ेंगे। इसके बाद देखिएगा जो जीके वाला पोर्शन है, जिसमें कि 120 प्रश्न होने वाले और कुल अंक जो है 120 है, यहाँ पे जो है आपको 100 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये वाला पोर्शन मोस्टली आप लोग का स्ट्रॉन्ग रहता है, तो यहाँ से जो है आपको 100 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे।
इसके बाद देखिएगा कंप्यूटर वाला पार्ट जिसमें बता चुका हूँ, ये जो है मैथ्स ग्रेजुएट हो या अदर ग्रेजुएट्स इनके लिए कॉमन रहता है। और ये टॉपिक जो है ऐसा है कि आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल के प्रश्न होते नहीं हैं, तो 15 मार्क्स इजीली स्कोर होते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो आप लोग का भी यहाँ पे 155 मार्क्स स्कोर होता है, जो कि एक बहुत जो है अच्छा स्कोर है और आप टॉपर रैंक में रहेंगे इसमें। लास्ट में दोस्तों बहुत सारे छात्र जो है मुझे बार बार कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में। तो देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, व्यापम में कट ऑफ वाला जो है पैटर्न नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपर लिस्ट के आधार पर होता है। कट ऑफ वगैरह जो है CGPSC के एग्जाम में होते हैं, क्योंकि एक मिनिमम कट ऑफ होता है, उसको पार करने से आप मेन्स में बैठ सकते हैं, फिर इंटरव्यू में जाते हैं, तो वो वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होता। तो देखिएगा यहाँ पे जो टॉपर लिस्ट थी लास्ट टाइम की, यानी कि 2017 वाले एग्जाम की, इसमें जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया था उनका मार्क्स था देखिए 146.717, और इनका 10th रैंक था, उनका था 138.131, यानी कि देखिए 7 मार्क्स या 8 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस है इसमें। उस समय देखिएगा कुल मिलाकर पोस्ट की संख्या 35 थी, यानी कि कम थी। तो देखिए ये 2017 का केस है। अब जब मैं 2021 के केस की बात करूं, जबकि एग्जाम होने वाला है, तो इस बार एक्सपेक्टेड टॉपर मार्क्स जो हो सकता है वो है देखिए फर्स्ट रैंक का जो है 155 से 160 मार्क्स। और ये जो है मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इस बार जो है भले यहाँ पोस्ट की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये भी है कि कंपटीशन भी बहुत हाई हो गया है। देखिएगा लास्ट टाइम 2017 में हुआ था और आज 4 साल ऊपर हो गए हैं 2021 में। देखिएगा अभी जो है जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और साथ ही साथ जो है इस फील्ड में आने वालों की भी संख्या बढ़ गई है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो कॉम्पिटिटिव लाइन है, इस लाइन में आने वाले जो है छात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए कॉम्पिटिशन लेवल भी हाई है और लोगों की तैयारी जो है वो भी बहुत हाई लेवल की हो चुकी है, क्योंकि उस समय जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था और अभी उसका स्टैंडर्ड जो हाई हो चुका है। तो इसके लिए जो है कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई है। तो इसके लिए जो है भले पदों की संख्या बढ़ गई हो, लेकिन मार्क्स भी जो है इस बार टॉपर्स का वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए देखिए इस बार फर्स्ट रैंकर जो होगा वो 155 से 160 मार्क्स के बीच का होने वाला है। तो देखिए इस आधार पर समझ सकते हैं कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं इसलिए बता देता हूँ कि अगर अब आप सोच रहे हैं कि ये एग्जाम क्रैक करना है आपको, तो आप टॉपर मार्क्स जो है इसी को माइंड में रख के तैयारी कीजिए और कम से कम जो है 155 से लेकर 160 तक का टारगेट बना के चलिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन इस बार कंफर्म हो सकता है। तो इस आधार पर आप तैयारी करते रहिएगा। लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे छात्र मुझे क्वेश्चन पेपर के बारे में बोल रहे थे। तो अगर आपको 2017 का और साथ ही साथ 2016 में भी फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो इसे जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में कल शेयर कर दूंगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और कल जो है मैं 2017 और 2016 दोनों का जो फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर आपको शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपको काफी डिटेल में देने की कोशिश की और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक में साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।